नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। और ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, ये उसी के आगे का पार्ट है। देखिए, कल के लेक्चर में हमने इंडिया की ठीक है, इंडिया के बारे में कुछ चीज़ों को जाना था, जैसे उसकी लोकेशन, ठीक है, उसकी कुछ बाउंड्रीज़ वगैरह, और उसके टाइम जोन के बारे में। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में जानी थी। आज के वीडियो में कुछ और फैक्ट हैं जो, ठीक है, स्टेट पीसीएस और खासकर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप किसी स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछेंगे, और यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें फैक्ट थोड़े से घुमा के पूछते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे को कुछ डायरेक्ट फैक्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, जो इंडिया की बॉर्डर है, ठीक है, भारत सबसे लंबी सीमा, ठीक है, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ शेयर करता है? देखिए, ये शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसके साथ? बांग्लादेश। तो इंडिया की जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी है? सॉरी, ये है 4096 किलोमीटर्स की। इतनी बाउंड्री इंडिया किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। ठीक है, तो देखिए, स्टेट का अगर कोई एग्ज़ाम है तो उसमें डायरेक्ट फैक्ट पूछा जाएगा। अब यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें किस तरीके से फैक्ट पूछेंगे वो आए को देखते हैं। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के मैप पे। देखिए, ये है बांग्लादेश का मैप, और यहाँ पे को देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे को देखिए। देखिए, ये जो बांग्लादेश है, इसमें देखिए, ये पूरी जो बॉर्डर है ये है बांग्लादेश। ठीक है, ये अपनी पूरी बॉर्डर किसके साथ शेयर कर रहा है? ये इस तरीके से गोल करके ये इंडिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है। और कितने स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है? देखिए, यहाँ पे को है मेघालय, ठीक, दूसरा यहाँ पे को हो गया त्रिपुरा, ठीक है, 2, इधर पश्चिम बंगाल 3, इधर पे को हो गया असम। देखिए, यहाँ पर से ये असम के साथ भी शेयर कर रहा है। ठीक है, 4। और देखिए, यहाँ नीचे की तरफ ये किसके साथ शेयर कर रहा है? मिजोरम के साथ। तो 5 इंडिया के ऐसे स्टेट हैं जिनके साथ बांग्लादेश क्या करता है? अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए, अगर बात करूँगा मैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, तो उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है वो कुछ अलग तरीके से बनता है। किस तरीके से बनेगा उस चीज़ को एक बार समझिए। देखिए, बॉर्डर्स पे अगर है तो सबसे लंबी जो बॉर्डर है, ठीक है, वो बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। उसके बाद इंडिया अपनी सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करेगा किसके साथ? चाइना के साथ, यानी कि चीन के साथ। अब इनका जो ऑर्डर है, कुछ ठीक है, कंट्रीज़ हैं जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, तो उनका जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है। देखिए, सबसे लंबी बॉर्डर जो शेयर करेगा वो करेगा बांग्लादेश के साथ। ठीक है, किसके साथ शेयर करेगा? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश। फिर उसके बाद जो सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है वो करेगा चीन के साथ, यानी कि चाइना के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। ठीक है, तीसरे नंबर पे किसके साथ आता है?
पाकिस्तान। फिर उसके बाद ये अपनी बॉर्डर शेयर करेगा नेपाल के साथ, ठीक है। फिर उससे छोटी बॉर्डर शेयर करेगा म्यांमार के साथ, म्यांमार, ठीक है। फिर उसके बाद ये अपनी बॉर्डर शेयर करेगा भूटान के साथ, भूटान। फिर उससे छोटी जो बॉर्डर है वो शेयर करेगा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, अफगानिस्तान। तो देखिए सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, क्योंकि देखिए ये जो बॉर्डर है ना यहाँ से, ये पूरी ऐसे गोल गोल करके घूमती जाती है और ये बहुत लंबी बॉर्डर हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बॉर्डर शेयर करेगा चीन के साथ, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ, चौथे नंबर पे नेपाल के साथ, फिर म्यांमार, फिर उससे छोटी सीमा भूटान के साथ, फिर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो एक बार इसको, ये जो बॉर्डर्स हैं इनको एक बार यहाँ पे को देखिए, ठीक है। इधर पे को देखिए, यहाँ है बांग्लादेश, ये देखिए ये है भूटान, ठीक है। तो भूटान के साथ कौन कौन से स्टेट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इधर से हो गया सिक्किम, यहाँ पे को हो गया क्या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये हो गया असम, और ये वाला येलो कलर का जो हिस्सा है ये किसका हो गया, वेस्ट बंगाल का। तो भूटान कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, 1 2 3 और 4, 4 के साथ भूटान बॉर्डर शेयर कर रहा है। और ये है बांग्लादेश जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। इसके इधर की तरफ आएंगे तो ये नेपाल है। देखिए दिखने में नेपाल ठीक है ऐसा लगता है कि बहुत लंबी बॉर्डर शेयर कर रहा है इस तरीके से, लेकिन क्या है कि जो नेपाल है वो इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो चौथे नंबर पे शेयर करता है। सबसे पहले में बांग्लादेश, ठीक है, फिर आ गया चाइना, फिर उसके बाद क्या आ गया पाकिस्तान, फिर उसके बाद आ गया नेपाल। तो चौथे नंबर पे नेपाल बॉर्डर शेयर करता है। किसके साथ करता है, देखिए यहाँ उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया, ठीक है। इन स्टेट्स के साथ क्या होता है, नेपाल जो है वो अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो उसके बाद देखिए किस तरीके से जो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अगला क्या है कि आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि 2019 के बाद इंडिया पे अब जो स्टेट्स हैं वो कितने हो गए हैं, 28 स्टेट्स, ठीक है, 28 राज्य, और 8 क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। 8 क्या हैं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। 8 क्या हैं इसमें यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक। तो स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टेट्स का ऑर्डर ये आप लोगों के सामने है, ठीक है। स्टेट्स का ऑर्डर ये है आप लोगों के सामने, ठीक। अब अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो क्षेत्रफल है, अच्छा एक मिनट रुकिए, पहले राज्यों का क्षेत्रफल देख लीजिए, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देखिए सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो कौन है, राजस्थान, ठीक है। बस 1 2 का आप लोग याद कर लीजिए, राजस्थान। उसके बाद राजस्थान से छोटा कौन आएगा, ये आएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। और फिर उससे छोटा कौन आएगा, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। फिर उससे छोटा कौन आएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश क्या है, चौथे नंबर पे, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये है, सबसे बड़ा क्या होगा राजस्थान, फिर क्या होगा मध्य प्रदेश, फिर उससे छोटा महाराष्ट्र, फिर उससे छोटा यूपी। ये किसका क्रम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम। और अगर मैं बात करूं केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज की, तो उनमें
जो सबसे बड़ा है वो कौन है? लद्दाख, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, लद्दाख क्या है? सॉरी, लद्दाख क्या है? सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन आएगा? ये आएगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फिर उससे छोटा कौन आएगा? ये आएगा अंडमान निकोबार। अंडमान, ठीक है, निकोबार, अंडमान निकोबार। तो ये ऑर्डर बनेगा। तो इन 3 ऑर्डर्स को आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पहला ऑर्डर क्या है कि इंडिया के साथ सबसे लंबी बॉर्डर किसकी है? बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे छोटी बॉर्डर क्या है? अफगानिस्तान की है। ठीक है, अफगानिस्तान की जो सबसे छोटी बॉर्डर है वो यहाँ पे को आपको दिखेगी। देखिए, ये देखिए, ये जो आप लोगों को यहाँ पे को छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, इधर पे को देखिए, ये ठीक है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ पर से ये अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करेगा। तो बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्या था क्षेत्रफल की दृष्टि से? ये देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था? राजस्थान सबसे बड़ा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। और केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में, सबसे बड़ा लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर अंडमान और निकोबार। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ चैनल्स हैं, यानी कि ये जो हमारा ठीक है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया, इनमें कुछ चैनल्स हैं। चैनल्स बोलने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये एक लैंड है, ठीक है, ये ज़मीन है और ये ज़मीन है, इन दोनों के बीच में ये जो समंदर वाला रास्ता है, ओशन वाला जो रास्ता है, इसको हम क्या बोलेंगे? चैनल बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, उनको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए वो कौन कौन से हैं चैनल्स? ये हैं, एक मिनट, सॉरी, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इन चैनल्स को देखते हैं। हाँ, बस एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा लूँ। तो देखिए कुछ जो इम्पोर्टेंट चैनल है उनमें है 10 डिग्री चैनल। ठीक, ठीक है, उनमें सबसे पहला कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। अब ये जो 10 डिग्री चैनल है ये कहाँ पे को है, उस चीज़ को एक बार देखिए। देखिए 10 डिग्री चैनल, देखिए ये जो 10 डिग्री चैनल है ये है, ठीक है, अंडमान और उत्तरी निकोबार, इन दोनों के बीच में। कहाँ कहाँ पे गो? ठीक है, अंडमान और उत्तरी निकोबार, अंडमान और उत्तरी निकोबार, इन दोनों के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। तो एक बार 10 डिग्री चैनल को देखते हैं। ठीक है, देखिए, सॉरी, ये लक्षद्वीप आ गया, ये है। देखिए ये जो हिस्सा है अंडमान निकोबार वाला, इसमें देखिए ये इंडिया के इधर ये जो आइलैंड बनते हैं इतने, ये सब क्या है? अंडमान निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड है। अब देखिए ये ऊपर वाला हो गया, ये जो ऊपर वाला हिस्सा बनेगा ये होगा क्या? नॉर्थ अंडमान।
नॉर्थ अंडमान, ठीक। और ये जो नीचे वाला हिस्सा बन गया, ये क्या हो गया, निकोबार वाला हिस्सा। अब जो 10 डिग्री चैनल है इन दोनों के बीचों बीच जाता है, देखिए ये है 10 डिग्री चैनल, ठीक। मैंने बताया था कि एक लैंड का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये है, इन दोनों के बीच में जो समंदर का हिस्सा होगा वो क्या होगा, चैनल होगा। तो यहाँ से होके गुजरता है क्या, 10 डिग्री चैनल, ये वाला हिस्सा, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक हो गया। तो जो 10 डिग्री चैनल है इसको आप लोग याद रखना, 10 डिग्री चैनल किसके बीच है, अंडमान और उत्तरी निकोबार के बीच। वैसे ही अगला आता है आप लोगों का कोको चैनल, ठीक है, कोको चैनल। देखिए ये जो कोको चैनल है म्यांमार का जो कोको आइलैंड है उसके और अंडमान के बीच। देखिए इसको हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ से समझ सकते हैं, जो हम लोग का ठीक है वर्ल्ड मैप है, वहाँ से हम लोग इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। उससे पहले मैं इसको आप लोगों को वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं, उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोको आइलैंड, ठीक। देखिए ये जो कोको आइलैंड है, बेसिकली ये कोको आइलैंड क्या है, म्यांमार का हिस्सा है, ठीक है। कोको आइलैंड क्या है, म्यांमार का हिस्सा है। तो मैं इसमें आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे को देखिए, ये है अंडमान, ठीक है, इतना हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका हिस्सा है, ये अंडमान का हिस्सा है। फिर नीचे देखिए, इधर पे को देखिए, ये देखिए ये है इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया का ही ये जो हिस्सा है ये है सुमात्रा, ठीक। ये है नॉर्थ सुमात्रा और ये क्या है, साउथ सुमात्रा। तो यहाँ पे को देखिए एक चीज़ आ गई, और ये आ गया म्यांमार, ये इतना क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया म्यांमार। अब ये जो म्यांमार है, म्यांमार का ये यहाँ पे को आ गया अंडमान और यहाँ पे को आ गया म्यांमार। इनके बीच में इधर देखिए, यहाँ कहीं पे को कोको आइलैंड आप लोगों को दिखेगा, ये है छोटा सा कोको आइलैंड, ठीक। ये देखिए ये है क्या, कोको आइलैंड। तो अब देखिए इसको जूम किया है मैंने, तो इसको अगर मैं छोटा करूँगा तो ध्यान से इसको देखे रहना, ठीक है। ये जो कोको आइलैंड है इसको देखे रहना, ये इसकी लोकेशन कहाँ पे को, क्योंकि ये छोटा छोटा होते जाएगा, ठीक। तो ये आ गया, अब ये दिख भी नहीं रहा है, तो ये आ गया म्यांमार, यहाँ पे को आ गया कोको आइलैंड, और ये हो गया अंडमान, ठीक। तो क्या है, यहाँ पे को कहीं पे को कोको आइलैंड है और यहाँ पे को अंडमान है, इनके बीच में यहाँ पे को क्या है, ठीक है। ये जो कर्सर आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि मैं इसमें लिख नहीं सकता हूँ, ये गूगल मैप है, तो ये जो कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पे को क्या है, ठीक है, कोको चैनल है, ठीक हो गया। तो अगर वैसे बात की जाए तो जो कोको चैनल होगा वो कहाँ पे को होगा, ये इधर पे को, यहाँ पे को, इस वाले मैप पे देखिए, कोको चैनल यहाँ पे को होगा, ठीक है। ये आ गया अंडमान, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे को, ये पहले जो लिखा है इसको हटा दूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा जगह साफ। तो यहाँ पे को देखिए, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हो गया म्यांमार वाला हिस्सा, ठीक है। और ये हो गया क्या, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, अंडमान निकोबार। और यहाँ पे को कहीं पे को है क्या, कोको आइलैंड, ठीक है, कोको आइलैंड। तो देखिए ये जो कोको आइलैंड है और ये जो उत्तरी अंडमान है, इसके बीच में ये जो चैनल है, ठीक है, ये चैनल क्या है, ये है कोको चैनल। इसको क्या बोलेंगे, कोको चैनल, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कोको चैनल बोलेंगे, ठीक है। ये लोकेशन क्लियर हो गई। उसके बाद देखिए एक आता है आप लोगों का 6 डिग्री चैनल। लास्ट में ये सारे फैक्ट मैं एक साथ लिख लूँगा, ठीक है। फिलहाल इसको आप लोग समझ लीजिए कौन सा कहाँ पे को है। फिर आता है क्या, 6 डिग्री चैनल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
ग्रेट चैनल भी बोलते हैं, ठीक, ग्रेट चैनल। अब ये 6 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल किस किस के बीच है? देखिए ये है, ठीक है, ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच। और अभी मैंने आप लोगों को बताया था सुमात्रा किसका हिस्सा है, ठीक है, सुमात्रा किसके अंदर आएगा? इंडोनेशिया के अंदर आएगा। तो ये जो 6 डिग्री चैनल है ये कहाँ पे को है, इसको एक बार मैप पे देखते हैं, ठीक है। तो ये 6 डिग्री चैनल यहाँ पे को है, यहाँ पे को देखिए, ये देखिए, ये है अंडमान वाला हिस्सा, ठीक, देखिए ये हो गया इंडिया और ये हो गया इंडिया के हिस्से अंडमान निकोबार, ठीक है। अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है और इधर अगर यहाँ पे को नीचे आप लोग आओगे तो ये है सुमात्रा, ठीक है, ये देखिए ये है सुमात्रा और ये है क्या, अंडमान निकोबार, ठीक। तो जो 6 डिग्री चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच है। तो ये अंडमान निकोबार के जो हिस्से हैं ये हो गया और ये हो गया नीचे वाला जो हिस्सा हो गया ये हो गया सुमात्रा। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे को, ठीक है, जहाँ पे को कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पे को क्या है, 6 डिग्री चैनल है, ठीक हो गया। तो देखिए ये था 6 डिग्री चैनल। तो ये कुछ फैक्ट थे। उसके बाद आते हैं हम लोग किस में, लक्षद्वीप के बारे में। ये सामने आप लोगों की इमेज है, ठीक है, क्या, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो भारत का ये क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, भारत का सबसे छोटा, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी। अब ये जो लक्षद्वीप है ना, इसमें 36 द्वीपों का ये एक ग्रुप है। क्या है, 36 द्वीपों का ये एक ग्रुप है। इसको यहाँ पे को मैप पे देखिए ये है लक्षद्वीप। तो इसके अंदर इस तरीके से छोटे छोटे क्या आते हैं, 36 आइलैंड आते हैं ये इस तरीके से, ठीक। जैसे ये करावती हो गया, ठीक है, कवारत्ती हो गया, ये कल्पेनी हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्या हैं, 36 द्वीप इसके अंदर आते हैं। और लक्षद्वीप की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कहाँ पे को है, देखिए ये लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है ये कवारत्ती आइलैंड में, यहाँ पे को, ठीक है। कवारत्ती में क्या है, इसकी राजधानी है। राजधानी क्या है, राजधानी कहाँ पे को है, कवारत्ती, ठीक है, कवारत्ती, इसको भी याद रखिएगा। इसकी जो राजधानी है वो क्या है, कवारत्ती, ठीक है। अब यहाँ पे को कुछ और चैनल आते हैं। देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान से रिलेटेड है, ठीक है, कोको चैनल अंडमान से रिलेटेड है, 6 डिग्री चैनल अंडमान से रिलेटेड है। अब आता है कि क्या, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल। अब क्वेश्चन जो है ना किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे को देखिए, यहाँ पे को दो चीज़ें आएंगी, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, ये है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप, और ये भारत का ही है, ठीक है,
भारत का हिस्सा है, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच, ठीक है, 8 डिग्री चैनल। अब देखिए इसको मैप पे आप लोग खुद ढूंढिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी, मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच। दूसरा आता है 9 डिग्री चैनल, ठीक है, 9 डिग्री चैनल। ये किस किस के बीच है? ये है मिनिकॉय द्वीप, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, इनके बीच। तो कितने चैनल याद हुए? 10 डिग्री कोको चैनल, 6 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। अब देखिए इसमें आप लोग एक चीज़ याद रखना कि जो 10 डिग्री और 6 डिग्री है ये अंडमान निकोबार से रिलेटेड है, 8 डिग्री और 9 डिग्री क्या है ये, ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय से रिलेटेड है। तो अब जो क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, क्वेश्चन आप लोगों का क्या बन सकता है? क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, देखिए कि इनमें से, ठीक है, क्वेश्चन है इनमें से कौन से द्वीप, ठीक है, कौन से द्वीप अंडमान से संबंधित है, इनमें से कौन से द्वीप नहीं, ठीक है, इनमें से कौन से, देखिए ये होगा इनमें से कौन से चैनल, ठीक है, कौन से चैनल अंडमान से संबंधित है, अंडमान से संबंधित है, अंडमान से संबंधित है। अब देखिए ऑप्शन किस तरीके से बनेंगे इसके, उस चीज़ को समझिए। देखिए फर्स्ट में ये लिखा है, ठीक है, 6 डिग्री, सेकंड में लिखा है, ठीक है, 9 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल, थर्ड आप लोगों को दे रखा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है, और 4 आप लोगों को दे रखा है क्या, कोको। अब देखिए अभी तो हम लोगों ने ये पढ़ लिया है तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। इसका जो ऑप्शन ए बनेगा इस तरीके से बनेगा, केवल एक, ठीक है, केवल एक। ऑप्शन बी बनेगा केवल 1 2 3, कुछ इस तरीके से, ठीक है, केवल 1 2, ठीक है, 1 2 और 3, तो इस तरीके से 4 ऑप्शन बनेंगे। तो अभी तो फिलहाल आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग ने जैसे पढ़ लिया है तो आप लोगों को पता चल गया कि 10 डिग्री कोको और 6 डिग्री किससे संबंधित है, अंडमान निकोबार से। 8 डिग्री और 9 डिग्री किससे संबंधित है, ये 8 डिग्री संबंधित है मिनिकॉय से, 8 डिग्री और 9 डिग्री किससे संबंधित है, मिनिकॉय और ये एक मालदीव और एक लक्षद्वीप से, ठीक है। तो ये क्या हो गए, कुछ चैनल्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट चैनल्स हैं, इनको याद रखना, ठीक। इधर पे को है और हाँ एक चीज़ और, ये जो इंडिया का हिस्सा है ना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और निकल के आता है, ये जो इंडिया का हिस्सा है, इतना हिस्सा, ठीक, देखिए 10 डिग्री और ठीक है कोको और 6 डिग्री ये आते हैं इस हिस्से के राइट में, इधर को 8 डिग्री और 9 डिग्री, ठीक है, ये आएंगे ये वाले हिस्से के इधर को, यानी कि लेफ्ट में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, इनमें से कौन से चैनल लेफ्ट में है या फिर कौन से चैनल राइट में है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन चीज़ों को भी आप लोग ने ध्यान में रखना है। देखिए ये है मिनिकॉय, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे को है मिनिकॉय और ये है लक्षद्वीप। तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है, ठीक है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है, 9 डिग्री चैनल। तो इन दोनों के बीच यहाँ पे को कौन सा है, ये 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा है, और ये देखिए यहाँ पे को देखिए ये है मालदीव। तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा है, यहाँ पे को है 8 डिग्री चैनल। तो ये ऊपर पे को क्या हो गया, इसको मैं एक बार रुकना मिटा देता हूँ फिर अच्छे से आप लोगों को दिख जाएगा ये। तो यहाँ पे को जो हो गया, ठीक है, इसको साइड में ही कर देते हैं। देखिए
ये है लक्षद्वीप और ये है मिनिकॉय। तो इन दोनों के बीच में ये जो चैनल है, ये कौन सा चैनल है? ये है 9 डिग्री, ठीक है। और ये हो गया मालदीव और ये हो गया मिनिकॉय, इन दोनों के बीच में कौन सा चैनल है? ये है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ हाँ, इसमें एक फैक्ट और है, ये है आप लोगों का क्या, पुद्दुचेरी के बारे में। देखिए ये डायरेक्ट फैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पुद्दुचेरी जो है ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। पुद्दुचेरी क्या है? ये एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार 3 राज्यों में है, ठीक है। पुद्दुचेरी ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका विस्तार क्या है, ठीक है, जिसका विस्तार क्या है? 3 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। एकमात्र, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसका विस्तार है 3 राज्यों में। और वो कौन कौन से है? देखिए पुद्दुचेरी की जो मुख्य भूमि है, ठीक है, अभी मैं इसको आपको मैप में दिखा दूंगा। पुद्दुचेरी की जो मुख्य भूमि है यानी कि जो मेन पुद्दुचेरी होगा, ठीक है, मुख्य भूमि ये है आप लोगों का कहाँ पे को? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के दक्षिण में। कहाँ पे को? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के दक्षिण में है। दूसरा इसके कुछ जो पार्ट्स हैं, जैसे वो अलग अलग आइलैंड मान के चलो इसको, छोटे छोटे, ये है, इनमें एक है यनम, ठीक है, यनम किसका हिस्सा है? पुद्दुचेरी का। और ये कहाँ पे को है? ये गोदावरी के मुहाने पर है, ठीक है, गोदावरी नदी के मुहाने पर, गोदावरी के मुहाने पर, मुहाने पर, ठीक है। अगला जो इसका है माहे, माहे ये कहाँ पे को है? माहे है मालाबार तट पे, मालाबार तट कहाँ पे को है? मालाबार तट। तो इस तरीके से ये केवल एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो इंडिया के पूर्वी हिस्से में भी स्थित है और पश्चिमी हिस्से में भी। तो देखिए कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि एकमात्र कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, जो भारत के पश्चिम और पूर्व दोनों में स्थित है, तो वो कौन सा है? पुद्दुचेरी। ये पश्चिम में भी स्थित है और पूर्व में भी। देखिए इसको अगर एक बार अगर मैप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये शायद मैप में होगा, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे को देखिए, इस मैप में देखिए एक बार, ठीक है। ये यहाँ पे को है क्या? पुद्दुचेरी है। ये इतना हिस्सा है किसका है? पुद्दुचेरी का, ठीक है। तो ये क्या है? ईस्ट वाले हिस्से, मतलब ये कहाँ पे को है? ये ईस्ट वाले हिस्से में, सॉरी एक मिनट रुकना, ये कहाँ पे को है? ईस्ट वाले हिस्से में है ये पुद्दुचेरी, तमिलनाडु में, ठीक है। और देखिए अब इस मैप में है या नहीं, फिर भी देख लेते हैं, शायद इस मैप में नहीं दिख रहा है। दूसरा ये जो यनम और माहे है वो इस तरफ है, ठीक है, पश्चिम की तरफ, यहाँ पे को कहीं पे को। तो जो पुद्दुचेरी है वो ईस्ट में भी है और वेस्ट में भी है। इसी के कुछ जो आइलैंड हैं वो इस तरीके से कहीं यहाँ पे को है, ठीक है, वो फिलहाल इस मैप में नहीं है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा हिस्सा है जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों तट पे है, वो कौन सा है? पुद्दुचेरी, ठीक है। तो ये था ज्योग्राफी का आज का सेशन। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं याद रखने लायक, उनको मैं एक बार फटाफट रिपीट कर दूं।
तो सबसे फर्स्ट में हम लोग ने जो चीज़ देखी थी, ठीक है, सबसे फर्स्ट में हम लोग ने देखा ऑर्डर, ठीक, कि सबसे लंबी बॉर्डर किसके साथ है। सबसे लंबी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, फिर उसके बाद है चाइना के साथ, फिर उसके बाद है पाकिस्तान के साथ, उसके बाद है नेपाल के साथ, उसके बाद है म्यांमार, उसके बाद भूटान और उसके बाद अफ़गानिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो आप लोगों का एरिया है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान, फिर कौन है, मध्य प्रदेश, फिर कौन है, महाराष्ट्र, ठीक है, फिर उसके बाद कौन है, उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यूनियन टेरिटरीज़ में एरिया वाइज सबसे बड़ा एरिया किसका है, ये है लद्दाख का। फिर उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का। फिर उसके बाद किसका है, ठीक है, अंडमान का, ठीक। फिर उसके बाद हमने देखा था 10 डिग्री चैनल, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोको चैनल। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था 6 डिग्री चैनल। फिर उसके बाद हम लोग ने लक्षद्वीप के बारे में चीज़ें जानी थी कि लक्षद्वीप क्या है, ठीक है। लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, और इसमें 36 क्या हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं। राजधानी इसकी कहाँ पे को है, कैपिटल जो है इसकी वह है कवारत्ती, ठीक है, कवारत्ती। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्या देखा था, 8 डिग्री चैनल को देखा था। किस किस को अलग करता है, ये अलग करता है मिनिकॉय, ठीक है, मिनिकॉय और मालदीव को, मिनिकॉय और मालदीव को, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था 9 डिग्री, ये किसको अलग करता है, ये अलग करता है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ गए थे पुद्दुचेरी में। पुद्दुचेरी के बारे में, इसका जो विस्तार है वो 3 राज्यों में है, ठीक है। जो मेन पुद्दुचेरी है वो कहाँ पे को है, तमिलनाडु के ईस्ट में है। और इसका जो यनम है वो कहाँ पे को है, ये है गोदावरी के मुहाने पे, ठीक है, गोदावरी के मुहाने पे। और माहे जो है वो कहाँ पे को है, ये है मालाबार तट पे। और जो मैपिंग है, मैपिंग के थ्रू आप लोगों को मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।